हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ चंदन दनगुरिया और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके IBJIO की जॉब प्रोफाइल के बारे में। क्या कट ऑफ जा सकता है आगे, स्किल टेस्ट वगैरह के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और ऐसी ढेर सारी बातें जो हम इस वीडियो के साथ साथ करते जाएंगे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखेंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कौन सी चीज़ को किस टाइम फ्रेम में बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किसी भी चीज़ को नोट डाउन नहीं किया। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था एंड सडनली मैंने कुछ कमेंट्स देखे हमारी पिछली वीडियो के, जहाँ पर लोगों ने बोला हुआ है कि प्लीज़ थोड़ा कट ऑफ वीडियोस या फिर स्किल टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस डाल दीजिए। सो हम सारी की सारी चीज़ें मैं बस इसी एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब ये एग्ज़ाम निकाला था और जब मैं खुद इंटरव्यू और स्किल टेस्ट देने गया था और वहाँ पर मैं खुद एक जो JIO थे उनसे जब मैं मिला, तो उनसे जब मैंने पूछा कि कैसी क्या जॉब प्रोफाइल है, तो उनसे मेरा क्या डिस्कशन हुआ था। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है हमारे सबके दिमाग में वो ये रहता है कि क्या इस जॉब के बाद मैं आगे पढ़ाई कर पाऊँगा। बिकॉज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई भी यहाँ पर सेटल होने की नहीं सोच रहा होगा। अभी सबके दिमाग में ये होगा कि हमें आगे बढ़ना है, हमें और अच्छी पोस्ट चाहिए, ठीक है। सो हमने उनसे पूछा कि कैसा क्या रहता है, तैयारी कर सकते हैं। तो उन्होंने यही था उनका कि जॉब चिल है, वहाँ पर जाने के बाद आपके पास इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आप आराम से बैठ के ऑफिस में भी प्यारे तरीके से पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो ये है कि जैसे जो आपको क्वार्टर मिलेगा वहाँ पर कोई आ नहीं सकता विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। आप ऑफिस के अंदर फ़ोन लेके नहीं जा सकते, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप नेट पे जैसे ये थोड़ा बहुत लोग बाग यूट्यूब चैनल से, अगर आप जैसे मेरी तरह अगर आपकी हॉबी है कंटेंट क्रिएशन की, तो वो सब आप नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। थोड़े बहुत जो IB के रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले, वो रहते हैं। बाकी जॉब प्रोफाइल्स में आपको जो छोटा मोटा टेक्निकल काम है वो करना रहता है। कुछ लोगों को SCIO को असेस करना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पर्दे के पीछे चलती हैं, जो ना हमें बताई गई बट हमें समझ में आ गया कि हाँ कुछ इसमें ऐसी पोस्टिंग्स हैं जो इतनी सेंसिटिव है कि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिसमें से आप में से भी कुछ लोग उसके लिए ऑब्वियसली सिलेक्ट होंगे और वहाँ पर जाएंगे, बट उसके बारे में एज सच जानकारी किसी को नहीं है, ठीक है। आगे अगर अब हम आए कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ इस बार जो मुझे लगता है एग्ज़ाम का जो लेवल था, जितने मैंने लोगों के मार्क्स देखे हैं, थोड़ा बहुत 2-4 मैंने वीडियोस देखी कि कैसा क्या पेपर आया था, जितना मुझे समझ में आया, 2 मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मोर और लेस पिछले बार के लेवल के जैसे था। बट जैसा क्या था कि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो कोई भी जानकारी नहीं थी कि क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है। तो इस बार का जो कट ऑफ होगा, 2 लोगों को जानकारी थी, तो शायद मेरे हिसाब से 2-3-4 नंबर ज़्यादा हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है कि आपको रीजनिंग में तो आप चाहे कुछ करो चाहे ना करो, 25, 24 हर कोई लेके आ जाएगा। और जो इसमें जो टेक्निकल वाला पार्ट होता है ना, उसमें नंबर बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा वास्ट है कि आपको अगर नंबर बनाने तो आपको पूरी एकदम डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। और जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इस तरीके की तैयारी कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन डेप्थ अपना जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है या फिर जो कंप्यूटर का या EC का सिलेबस है वो पढ़ पाए दोबारा से। सो वो नंबर इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं है। सो मुझे लगता है अगर आप में से किसी के भी नंबर 52 के ऊपर है, 52-54 के ऊपर है, सो आप एक डिसेंट पोजीशन पे हो, मतलब आप सेफ हो मेरिट के लिए भी, ठीक है। अगर आप स्किल टेस्ट में एकदम बहुत ज़्यादा ब्लंडर ना कर दो, ठीक है, जैसे अगर आप 57 के अराउंड हो, तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से आप एक अच्छी पोजीशन में हो, आपको स्किल टेस्ट में ब्लंडर नहीं करना है। एंड अगर आप 50 के थोड़े बहुत नीचे हो, 49 के आसपास हो, दीज आर वेरी टेंटेटिव डेटा, जो मैंने बस चीज़ें देखी हैं और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली मैं गलत भी हो सकता हूँ, एंड बट जो एक अंदर से गट फीलिंग बोल रही होती है ना आपकी, सो 49-50 के अराउंड मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी जो फिर थोड़ा उससे जो नीचे हो रहे हैं, शायद 46-45, देयर आर हाई चांसेस अगर आप एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं करोगे तो आप मेरिट आउट हो सकते हो, ठीक है, हो जाओगे। तो उधर आपको स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, उन सब पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी अगर अब हम बात करें कि अब हमें किस तरीके से स्किल टेस्ट वगैरह या फिर इंटरव्यू वगैरह को देखना है, तो जितना मैं उस स्किल टेस्ट को और उन चीज़ों को देख के समझा था ना, कि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको महीने बर्बाद करने, लोग होते हैं जो उसमें महीने बर्बाद कर देंगे और उसके चक्कर में आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे ना, आप उनको भी बर्बाद कर लोगे। तो मैं बोलूँगा उस एग्ज़ाम के लिए स्किल टेस्ट अगर आप मान के चलिए 1 हफ़्ता भी करते हो ना उस एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए, स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर, इट्स मोर देन इनफ। सो ऐसा मत करिए कि आप सब कुछ सारी तैयारियाँ छोड़ के स्टार्ट करें, ठीक है। एंड इसमें एक और बात है कि अभी टाइम लगेगा आपका स्किल टेस्ट के लिए, जब भी आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, जब भी आपको बुलाएंगे तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, तो आप उसमें से 1 हफ्ते में पढ़ सकते हैं। बाकी अभी अपनी दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करें, दूसरे जो आपके एग्ज़ाम सारे होंगे उनके मार्क्स दीजिए, अदर्स चीज़ें करिए। अभी बस ये मत करिए कि इसके चक्कर में आप सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि ये एक ब्लंडर होगा मेरे हिसाब से।
आपको स्किल टेस्ट में क्या करवाएंगे ये लोग, हमारे टाइम पे तो देखिए हम लोगों से एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनवाया गया था, ठीक है। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे या फिर घर पे या यूट्यूब वीडियोस देख के वो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं। दो बताऊं, मैं नहीं बना पाया था जिस तरीके से मैंने बोर्ड बनाया था, सीधी सीधी लाइन यही थी जो मैं मल्टीपल अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई इस तरीके के बोर्ड से तो पूरे घर में आग लगा देगा। बट आपको उसको प्रेजेंट इस तरीके से करना है ना कि भाई यू आर अ क्विक लर्नर, ठीक है। और ये जो चीज़ें करी है मैंने थोड़ा सा लॉजिकली करी है। अगर वो उससे रिलेटेड, जैसे उन्होंने जब बोर्ड बनवाया तो उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मेरे सही थे, जो कुछ लॉजिक के आधार पे मैंने बोला कि हाँ ये हो सकता है। और जब भी वो मेरे पे प्रेशर भी डाल रहे हैं, जैसे अगर वो सी लाइन भी बोल रहे हैं वो, तो इतना आपको लोड नहीं लेना, एक थोड़ी सी स्माइल के साथ एक विटी रिप्लाई आपको करना है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था, अगर हम बात करें, हमें वो उसे बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली उसका नाम भी भूल रहा हूँ, शोल्डरिंग कराई गई थी, ठीक है। वो भी मैंने कहीं से नहीं देखी थी, वो एग्जैक्टली मैंने देखा कि अच्छा इसमें लगाते हैं, इसमें धुआं वगैरह आ रहा है, और वो बहुत सिंपल था। बट उसके साथ जो मैं नहीं करके गया था वो ये था कि हर एक चीज़ को कैसे पहचानना है कि भाई ये डायोड है, रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, इनको इस तरीके से लगाना है। उसका एक पूरा अरेंजमेंट करवाया था उन्होंने, पूरा सर्किट बनवाया हुआ था हमसे, ठीक है। उनके वो ऐसे वोल्टेज निकालना था कि कितना वोल्टेज आ रहा है इधर उधर, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा देख के जाइएगा। आप पिछले इसमें बात क्या है ना कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला होगा, जिन लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया होगा एग्ज़ाम निकाल के, वो लोग वीडियोस नहीं डाल पाएंगे। तो आपको जो इनके टॉपर्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करा हुआ है, उनकी वीडियोस नहीं आएगी। तो इसमें मुझ जैसे ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया होगा और उसके बाद भी वो वीडियो कंटेंट क्रिएशन करते होंगे, तो वो इसके बारे में वीडियो डालेंगे। सो ये वाला आप काम करिएगा। इसके साथ साथ इन लोगों ने हमसे पूछा था कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पूछे हुए थे कि चलो इसका, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट से आप इसको हमें IP एड्रेस निकाल के बताओ, इसकी मल्टीपल चीज़ लगा के बताओ। सो कंप्यूटर की आप कुछ कमांड्स वगैरह जरूर पढ़ के जाना। दो आपको उधर भी इतना टाइम मिल जाएगा ना कि आप उधर लोगों से पूछ सकते हो कि अच्छा क्या पूछ रहे हैं ये लोग, और आप ऐसे पता कर लोगे ना तो उधर भी कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के लिए मैं बताऊँगा कि इंटरव्यू के लिए आपका बैकग्राउंड यहाँ पर काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि मैंने देखा कि 2 लोग बोल रहे थे कि हमारा इंटरव्यू अच्छा गया, बट जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, जो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, सो उन लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा। मैं बोलूँगा आप हिंदी में दे सकते हैं, बट जो आप जिस तरीके का वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं ना, तो अगर आप इंग्लिश में देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक अच्छा इंपैक्ट रहेगा और आपको नंबर भी उसमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स थे जो मुझे इस वीडियो में कवर करने हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप अगर इस एग्ज़ाम में मान के चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, सो इसके बाद आपका इधर जो वेरिफिकेशन होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा क्या था कि मैं इस जॉब को कर नहीं रहा था। ये एग्ज़ाम निकलता है, इसके बाद इसमें ज्वाइनिंग आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो रिज़ल्ट आ गया हमारा, उसके बाद जब तक ज्वाइनिंग आ रही थी तब तक मेरा ये GST इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था और मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया था। मैंने इनको बोल दिया कि अच्छा ठीक है मुझे ज्वाइन नहीं करना है। मल्टीपल लेटर्स आए, उसके बाद मल्टीपल वेरिफिकेशन हो रहे हैं जबकि मैं ज्वाइन भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे सिस्टर जहाँ पर जॉब करती हैं वहाँ पर पता कर रहे हैं, जहाँ फादर जॉब करते थे वहाँ पता कर रहे हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पता कर रहे हैं, जहाँ मैंने नया ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पता कर रहे हैं। वहाँ हर सिटी में जो IB के सेंटर्स हैं वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे तफ्तीश हो रही है कि भाई ये आखिर क्यों ज्वाइन नहीं कर रहा है। मतलब आपका फुल वेरिफिकेशन और इन डेप्थ वेरिफिकेशन होता है, ये सब चीज़ें हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ साथ इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है जो धीरे धीरे क्लियर होती रहती है, ठीक है। मान के चलिए इन लोगों ने 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, उनमें से 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर जो 5 लोग वेटिंग लिस्ट वाले होंगे ना उनको ये लोग आगे बढ़ा देते हैं, उनका चीज़ें उनको मिल जाता है। बट 2 पूरी क्लियर नहीं होती क्योंकि मेरे खुद के रिलेटिव्स थे जो वेटिंग लिस्ट में थे, बट उनका नाम अभी तक इसमें नहीं आया है और अभी न्यू वैकेंसी आ गई, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ये क्लियर कर देता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैं बात करूं या फिर जॉब प्रोफाइल की बात करूं, तो मेरे ऑफिस में मेरे डिफरेंट कलीग्स हैं जो ये JIO है वो ACIO की जॉब छोड़ के आए हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर और किसी को कुछ कल्चर या वर्क पसंद में नहीं आता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होगी कि थोड़ी बंदिशें ज़्यादा हो जाती हैं। बट जिनको पसंद आ रहा होता है ना काम, जो मतलब ये मैं बोलूँगा दीज पीपल आर अनसंग हीरोज़, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना, इतना खतरा मोल लेना, ठीक है, और फिर भी करना। और अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो ना तो हैट्स ऑफ टू यू। एंड सो यही थोड़ी बहुत जानकारी थी इस वीडियो में जो मेरे को बतानी थी आपको। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम उन पर बात कर सकते हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।